नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्रोजेक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज हमने देखा निफ्टी ने एक स्टार्टिंग में हल्का सा गैप अप दिया था और उसके बाद तुरंत एक सेलिंग आई। देन वापस से एक अटेम्प्ट हुआ टू क्रॉस द लेवल ऑफ 16400। ओके, बट 16400 अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और उस वजह से 16400 भी हमें निकलते हुए नहीं दिखाई दिया। अब देखो दोस्तों, इसमें क्लियर कट अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 16410, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये लेवल निकलता है तो इंट्राडे में कोई एक स्विंग के लिए या एक स्मॉल पोजीशन के लिए कोई लेना चाहता है तो इस लेवल के ऊपर जाते ही एक नेक्स्ट लेवल 16470 आता है। यहाँ तक के लिए एक 60 पॉइंट्स के लिए प्ले आउट कर सकते हैं बाय कीपिंग 20-25 पॉइंट्स एज एसएल। 1:2 का टारगेट हम इधर रख सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला गैप फिल है, मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी काफ़ी बार कहा है, जब तक 16470 ओके ये वाला लेवल जो एक डोजी कैंडल का हाई निकलता नहीं, तभी हम ये ऊपर वाले गैप फिल का लेवल जो 16650 आता है तभी हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। और जो नीचे का लेवल आ रहा है अभी निकल के, वो सेम एज सच कोई बदलाव नहीं है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 15675 आता है, बट एक गैप बन चुका है 15800 पे। यहाँ पे एक गैप बना है क्योंकि क्लोजिंग हुई थी 15800 के अराउंड और डायरेक्ट हमें ओपन देखने मिला 16000 के ऊपर। अभी ये जो गैप फिल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें ये गैप भी वापस से फिल होता हुआ दिखाई दे और कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे जो हमने पहले देखा था। जो पहले वाले कंसोलिडेशन में हमने क्या देखा था कि एक साइडवेज मोमेंटम था। ओके, और वहाँ पे काफ़ी गैप बने और काफ़ी गैप फिल हो गए। ऑलमोस्ट सारे ही गैप फिल हो गए सिवाय एक जो टॉप मोस्ट गैप है, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने मिला। अब कल के लिए ये ऊपर और नीचे के लेवल्स आर वेरी वेल डिफाइंड। ये लेवल्स के निकलते ही मार्केट काफ़ी एक शार्प मूव देना चाहिए अपर साइड या लोअर साइड। रही बात अब 16000 की, ओके, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16K से लेके 16200 तक के। तो दोस्तों, अगर हमें मार्केट 16000 और 16200 के बीच किधर भी खुलते हुए दिखाई देगा तो एटलीस्ट हम कोई एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए वेट करेंगे और उसके बाद उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप चलिए एक बार बैंक निफ्टी पे चलते हैं और क्विकली एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने एक काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया 34900 के ऊपर निकलने के लिए, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, बट वहाँ पे नहीं निकल पाया और वहाँ से ही हमें सेलिंग देखने मिली। अगर कल के सेशन में ये लेवल निकलता है, ओके, देन जो ऊपर का गैप है डायरेक्टली हमें इसके अंदर देखने मिलता है। निफ्टी के अंदर एक डोजी कैंडल बना हुआ है इधर। ओके, इसमें कोई डोजी कैंडल नहीं है, तो अगर ये गैप निकलता है 34900 का तो फर्स्ट प्रेफरेंस 35150 तक का, ये 250 पॉइंट तक के लिए एक प्ले आउट कर सकते हैं 50 पॉइंट का एसएल रखते हुए। अब दोस्तों, अगेन यहाँ पे अगर कल के सेशन में 33900 का लेवल निकलते हुए दिखाई देता है, देन अगेन ये वापस से नीचे अपना ऑलमोस्ट 33100 तक का लेवल या 33000 तक के लेवल जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो एज सच अगर ऊपर के साइड की अपॉर्चुनिटी मिले तो पहले बैंक निफ्टी में गैप प्ले आउट करके हम निफ्टी की ओर देख सकते हैं, अगर कभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ के कारण निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर खुलते हुए दिखाई देते हैं तो। और नीचे इसमें भी निफ्टी की तरह एक सिमिलर गैप फिल बनते हुए आता है अराउंड 33300 के आसपास। वहाँ तक के लिए अगर फिर नीचे खुलता है थोड़ा 33900 के नीचे, तो एक वहाँ पे पैटर्न बेसिस पे हम ये 33300 के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधा एक बार डाउ का चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज डाउ के हिसाब से ही काफ़ी कुछ मोमेंट काफ़ी सिमिलर आ रहा है निफ्टी के ऊपर। सो if you can see, if we plot a falling support line, okay, तो ऑलमोस्ट फॉलिंग सपोर्ट लाइन पे है, प्लस जो प्रीवियस प्री पैंडमिक हाई है डाउ में, ओके, दैट कम्स टू अराउंड 29500। ओके, तो डाउ एक बार ट्राई कर रहा है टच करने की, एक अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे, ओके, 700 पॉइंट से रह गया,
बट अगर नेक्स्ट स्विंग पे अटेम्प्ट हुआ देन इट विल बी द फाइनल फॉल फॉर द डाउ। अगर हम कंसिडर करें कि प्रीवियस जो भी स्विंग है डाउ एक बार रिटेस्ट कर लें, वहाँ अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न बनेगा उस हिसाब से फिर हम सोच सकते हैं कि ये वापस रिवर्स करे। अब यहाँ पे क्या हमें वेट करना चाहिए इसके रिवर्सल के कंफर्मेशन का? हमने पहले भी ये चीज़ देखी थी, एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। ओके, अब फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाएगा, डाउ क्लोजिंग देगा सक्सेसफुली, देन वी कैन कंसिडर कि डाउ ने अपना ऑलमोस्ट लोअर सपोर्ट टच करके अब एक रिवर्सल दे रहा है। टिल देन वी विल टेक दिस इन अ, अब जैसे भी कल के मार्केट में ये ओपन होगा वैसे ही सिग्नल लेंगे, अभी फिलहाल जस्ट विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे। तो दोस्तों अब हम ब्रांड को देखते हैं, तो इस पे 115 का काफ़ी क्रूशियल लेवल है। ये हमें टूटता हुआ शायद दिखाई दे जाए, और अगर दे गया तो हमें थोड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने मिलेगा। उस वक्त हम देख सकते हैं जो भी ये प्रीवियस स्विंग हाई है दोनों, वहाँ तक एक ब्रांड जाने को देख सकता है 123 और 140। बट लॉजिकली देखा जाए तो 123 शुड बी द आइडियल टारगेट। ये जो रिएक्शन हाई है, जो पैनिक हाई है, यहाँ तक शायद ना पहुंचे, बट 123 115 के ऊपर जैसे क्लोज मिलता है 123 तक एक इजी पॉसिबिलिटी है, और वो तोड़ेगा देन वी कैन फर्दर एस्टिमेट कि हायर टारगेट्स आएंगे 130 135 के आसपास के। तो इस समय हम थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर देख सकते हैं ऑन इक्विटी, तो इस चीज़ पे हम टैब रखेंगे। अब दोस्तों आज का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, अगेन गैप, एक दिन गैप अप, अगले दिन गैप डाउन, और एक व्यू तो नेगेटिव है बट मिड कैप में बाइंग आ जाती है अगेन। तो नेगेटिव व्यू रख के हम दो शॉर्ट और दो लॉन्ग साइड के काउंटर एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है बर्जर पेंट। यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, ये हम शॉर्ट साइड का काउंटर देख रहे हैं अभी, और यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ओके, नाउ दिस इज द प्री पैंडेमिक लेवल। ओके, प्री पैंडेमिक हाई ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं। स्टॉक जो लेवल ये निकल के आएगा वो 600 का निकल के आएगा, और स्टॉक ये एक ब्रेक डाउन सून कैंडिडेट होगा। 618 के नीचे इसके अंदर ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पे मैं एक बार जूम कर देता हूँ। ओके, तो एक बार हम चार्ट जूम कर लेते हैं। सी दिस वाज द लाइन। 618 के नीचे जैसे ये जाएगा, 618 के नीचे जाते ही एक ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, और ये जो चैनल का लोअर सपोर्ट है वहां तक भी एक अटेम्प्ट मार सकता है, बट हम 600 इसलिए लेंगे, जो मैंने आपको बताया था, दिस वाज द प्री पैंडेमिक हाई लेवल। इस वजह से 600 का ये जो लेवल होता है उसका काफ़ी अहमियत होगा, और उस वजह से हम वहां तक के लिए ही प्ले आउट करेंगे। अगर 600 ब्रेक होते हुए दिखाई दिया देन डेफिनेटली ये जो चैनल का लोअर सपोर्ट है वहां तक ये काउंटर चले जाएगा। तो इसको हम टैब में रखेंगे एज अ ब्रेक डाउन कैंडिडेट। नेक्स्ट जो काउंटर है वो है गोदरेज कंज्यूमर का। ये हमने अराउंड दिस लेवल, ये एक 700 के लेवल पे हमने कैच किया था एज अ रिवर्सल कैंडिडेट। ओके, पुल बैक कैंडिडेट के लिए कैच किया था अराउंड 700। उसके बाद हमने देखा डबल बॉटम ब्रेकआउट आते हुए और उसके टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होते हुए। अब अगर हम देखें स्टॉक क्या कर रहा है, अगर हम एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो हम देख सकते हैं काउंटर अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो दोस्तों जो ये 745 है, ये ब्रेक होते ही हमें एक शार्प मूव नीचे की साइड दिखाई देगी। इसमें जो हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आप 720 और 700 तक के लेवल के आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1:2 या 1:3 के टारगेट के हिसाब से इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। अगेन जो बाई के साइड के हम देख रहे हैं, ओके, उसमें फर्स्ट जो काउंटर इधर देख रहे हैं वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जो जोन बन के आता है। ओके, मैं जस्ट ये जोन प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे सीधे। ये जो जोन बन के आया है यहाँ पे हमने देखा है फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेते हुए। ओके, देन सेकंड टाइम हमने यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखा। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ क्लस्टर ऑफ एविडेंस। यहाँ पे काफ़ी सारे हमें हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई दिए। ओके, एंड नाउ द काउंटर इज ट्राइंग टू गिव अ गुड पुल बैक। ओके, यहाँ पे हम 3580 का लेवल है, इसको वॉच में रखेंगे, जो कि करंट अभी हाई बना हुआ है, स्विंग हाई, जहाँ पे ये रेड कैंडल देखने मिल रही है। ये लेवल अगर निकलता है, ओके, तो एक अपसाइड का थ्रस्ट जनरेट होगा।
यहाँ पे हमें एक स्मॉल पोजीशन बना सकते हैं फॉर एन स्विंग लॉन्ग। इसको पोजिशनल लॉन्ग कब करना है बेसिकली, जब ये काउंटर 3850 के ऊपर चला जाए, ओके, विच इज दिस सपोर्ट जोन। एक बार इसके ऊपर निकल जाए, जब हमें एक स्ट्रेंथ का पता चलेगा, टिल देन इसके अंदर हम एक इंट्राडे या स्विंग के हिसाब से, एक स्मॉल स्विंग या एक इंट्राडे प्ले के हिसाब से देख सकते हैं। 3580 का लेवल निकलते ही इसमें एक अपसाइड के हिसाब से हम पोजीशन बना सकते हैं बाय कीपिंग अर्ली लो एज एन एसएल। और इसमें जो आपके जो टारगेट निकल के आएंगे वो अगेन दीज आर द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 3700, और उसके ऊपर अगर आप देखें तो एक 3750 के लेवल निकलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं हम सीधा अगले काउंटर पे, ठीक है। जो नेक्स्ट काउंटर है वो है आइशर मोटर का। अब ये जो काउंटर है, अगर आप इसका चार्ट देखोगे, ओके, दिस इज फुल लुकिंग लाइक अ साइडवे काउंटर, ओके, बट यहाँ पे अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे एक प्लॉट करते हैं फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, और ये चार्ट अभी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 2780 का लेवल है, ओके, ये लेवल के ऊपर जाते ही एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जनरेट हो सकती है। वाई? बिकॉज सी यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल इसी लेवल के अराउंड ये काउंटर एक रेजिस्टेंस लेता है। अगेन इट इज टेकिंग हियर, तो आप देख सकते हैं अराउंड 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इसके ऊपर भी गया है, बट इसके ऊपर जितना भी स्विंग बना है, ओके, ये सारा स्विंग अगेन ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कैसे प्ले आउट करना है, डेफिनेटली फॉर एन स्मॉल स्विंग इंट्राडे के हिसाब से हम प्ले आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2780 के लेवल के ऊपर जाते ही वन कैन ट्राई टू टेक अ लॉन्ग विद कीपिंग अर्ली एज एस एल। और यहाँ पे 20, अब इसके अंदर देखो लॉजिकली सोचो क्या आप टारगेट रख सकते हो। पहला आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लस्टर लेवल है, ओके, और यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे ये जो रेजिस्टेंस थे सपोर्ट बनते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पे एक हल्का हॉल्ट मिलते हुए दिखाई दिया। तो दोस्तों यहाँ पे 2830 का जो लेवल है वो आप रख सकते हैं एज एन टारगेट, और 2900 के, ओके, ये दो लेवल के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं। अधिकतर जो टारगेट होते हैं वो जो प्रीवियस स्विंग हाइज होते हैं वही रखे जाते हैं, बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों ही लॉन्ग साइड के काउंटर है, इसको हम एक इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे या स्मॉल स्विंग के हिसाब से देखेंगे, एंड इवन शॉर्ट काउंटर ऑल्सो। वाई? बिकॉज निफ्टी इज गिविंग वेरी बिग गैप अप्स एंड गैप डाउन। उस वजह से ऐसे एनवायरनमेंट में हमारा व्यू इज स्टिल नेगेटिव, बट क्योंकि मूव कोई भी साइड रैपिड आती है, इस वजह से थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से ही हम पोजीशन बनाएंगे। और जो ब्रॉडनिंग का टारगेट है, ओके, अगर नीचे गिरता है तो ऑलमोस्ट काफ़ी करीब भी आ जाएगा, इस वजह से एक कॉशियसली हम प्ले आउट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।